हेलो फ्रेंड्स, आप सबको शालू का नमस्कार। घर में देखते देखते काफ़ी सारी चेंजेस हो गई। करुणा प्रशांत की शादी 2005 में हो गई और उसके बाद अ, आनंद की शादी हो गई, स्वरूप की शादी हो गई, घर में 2 बहुएं आ गई और भी हम लोग पेरिस लंदन सब घूम के आए। और शालू की बीमारी जो बहुत ज़्यादा सीरियस थी, उसमें थोड़ा 20%, 30%, 40% धीरे 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 फर्क पड़ने लग गया। और जैसे काम में मैं बिजी हो गई तो और मैं शरीर से स्वस्थ होने लगी। 2009 में मैंने आपको बताया कि मैंने हासन में पेंटिंग एग्जीबिशन की और काफ़ी मेरे को उसमें काफ़ी आनंद और बहुत संतुष्टि मिली। उस एग्जीबिशन से मुझे बहुत संतुष्टि मिली और अपने आप पर एक गौरव महसूस होने लग गया और अच्छा लगने लगा कि हाँ, जिंदगी में मैं भी कुछ कर रही हूँ। वैसे काफ़ी नौकरी तक मैंने किया ही था, नौकरी भी कर रही हूँ और मैंने कभी नहीं सोचा था कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन जैसी जगह में और स्कूल में मैं टीचर बन जाऊंगी। तो करने से क्या नहीं होता, वही मैं बता रही हूँ। मैंने बहुत मेहनत की। शायद मेरी जगह कोई होता तो इतनी मुश्किल के साथ कोई पढ़ाई नहीं करता। हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं तो चलो ठीक है। जहाँ जॉइंट परिवार 18 लोग थे, उस मुश्किल में मैंने अपनी डिग्री पूरी की और उसके बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। तो ये सक्सेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसके बाद जॉब करते करते तबीयत खराब हो गई, उसमें भी मैंने अपने आप को बहुत सफ़र किया और दवाई से ठीक भी हो गई और 40% तो फर्क पड़ गया, 40 से 50% फर्क पड़ गया। उसके बाद 2009 में जो एग्जीबिशन की, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। वो एग्जीबिशन वहाँ हसन में करने के बाद पेंटिंग्स तो मैं कर्नाटक ले आई थी। तो मैं सोच रही थी मैं और कहीं करूँ। तो बेलगाम में एक आर्ट गैलरी है। बेलगाम में आर्ट गैलरी में मैंने फिर से एग्जीबिशन की। बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन हो गया। उधर भी काफ़ी सारे लोग आए थे, कुछ पुराने दोस्त हैं और मेरे बाबा तब थे। मेरे बाबा को मैंने चीफ गेस्ट बनाया और मेरी दीदी जो है वो भी आर्टिस्ट है। वो आर्टिस्ट थी दिल्ली बेलगाम में, सॉरी गोवा में थी मेरी दीदी, मड़गांव में। और उसने भी कुछ घर में पेंटिंग्स की थी। तो हम दोनों ने आपस में बात की और हम दोनों ने मिलके बेलगाम में एक एग्जीबिशन किया। तो कार्ड्स भी प्रिंट किए और चीफ गेस्ट में बाबा को भी बुलाया और हमारी सिंधु कुलकर्णी मैडम और सर कुलकर्णी सर, दोनों ही मराठा मंडल में हमारे प्रोफेसर थे। तो उनको भी मैंने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया। काफ़ी सारे पेपर में, न्यूज़ में, सब जगह मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन का वो बताया, दिखाया। बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल पेंटिंग एग्जीबिशन हो गई। उसके बाद फिर मैं वहाँ से बेंगलोर आई। फिर बेंगलोर में मैंने फिर एग्जीबिशन किया 2009-10 में। और फिर वही पेंटिंग्स फिर मैं कुछ पेंटिंग लोगों को पसंद आई, कुछ पेंटिंग सेल हो गई और फिर मैंने बेंगलोर में ले आई। बेंगलोर में फिर मैंने एक एग्जीबिशन की फर्स्ट पैराडाइज में, वहाँ भी एक एग्जीबिशन मैंने की। तो 3 एग्जीबिशन तो एक साथ कर्नाटक में आने के बाद अलग अलग जगह पे और अलग अलग गैलरी में मेरी 3 एग्जीबिशन हो गई।
तो बहुत ही एनर्जेटिक वो लग रहा था, पॉजिटिविटी आ रही थी अंदर, मेरी विल पावर स्ट्रांग हो रही थी। वहाँ से एग्जीबिशन करके फिर मैं सारी पेंटिंग्स जो बच गई थी वो सारी पैक करके फिर मैं दिल्ली आ गई थी। तो बहुत ही अच्छा रहा। और उसके बाद भी मेरे को लगा कि मैं दिल्ली में भी एग्जीबिशन करने का प्लान किया। वहाँ से आने के बाद 10 और 11 में फिर मैंने कैनवास आर्ट गैलरी नेहरू प्लेस दिल्ली में, वहाँ एग्जीबिशन, दिल्ली में फर्स्ट एग्जीबिशन मेरा वही था। तो वहाँ पर मैंने पेंटिंग एग्जीबिशन की और वहाँ पे डांसर कोमलावर्धन डांसर थी, बहुत ही फेमस डांसर थी। उसको मैंने बुला के वहाँ पेंटिंग एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया। उसमें अहिल्या चिंतामणि है, वो भी गार्गी कॉलेज में लेक्चरर थी और अभी रिटायर्ड है। और वो बहुत ही अच्छी राइटर भी है और बहुत ही नॉलेज और बहुत ही खचाखच उनमें नॉलेज भरा हुआ है। तो बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी थी दोनों ही। तो दोनों को बुला के लेडीज को मैंने वहाँ कैनवास आर्ट गैलरी में नेहरू प्लेस में एग्जीबिशन की। तो बहुत ही इंटरेस्ट आने लग गया और फिर वो पेंटिंग्स कुछ बच गई, कुछ बेच गई और कुछ लोगों ने पसंद की, कुछ लोग ले गए। तो अच्छा रहा। खैर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी पेंटिंग ऐसे फटाफट सेल हो जाए या कुछ, लेकिन मेरे को जो बेचने में जितना आनंद नहीं मिल रहा था उससे ज़्यादा मेरा जो इंटरनल बॉडी है, मेरा जो माइंड है, मेरा दिल है, वो 100% क्योर हो रहा था, क्योंकि माइंड बिजी हो गया। पेंटिंग में मैंने बहुत टाइम लगाया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाया। कलर कौन सा लगाना है, कौन सा कंपोजिशन करना है, बैकग्राउंड कैसे बनानी है, कलर कौन से यूज़ करने हैं। तो मेरा माइंड इतना, स्कूल, घर और उसके बाद फिर ये पेंटिंग में मेरा दिल, जितना आनंद मुझे बेचने में नहीं हो रहा था उतना उससे कई गुना आनंद मुझे अपने आप पर हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत स्वस्थ हो रही थी, शरीर स्वस्थ हो रहा था, मन स्वस्थ हो रहा था। तो इससे और क्या चाहिए। देखिए हर चीज, हर बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास ही नहीं होता है। डॉक्टर्स क्या है, दवाई देते हैं, मेडिसिन देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे और चेकअप के लिए बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर हमें स्वस्थ होना है तो हमें पहले अंदरूनी अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। और अंदरूनी हमारी बॉडी कब ठीक होती है, जब हम किसी चीज़ में व्यस्त हो जाते हैं। तो मैं इतना व्यस्त हो गई और उससे भी मेरे को 50% मैं उसमें ठीक हो गई, 50% मैं उसमें ठीक हो गई और हमेशा उत्साहित रहने लगी काम करने के लिए, पेंटिंग्स करने के लिए और बाहर भाग दौड़ करना। तो इसमें बहुत अच्छा टाइम बीत रहा था। तो आप भी देखिए, कहीं बीमारी है तो उसको लेके अगर हम टेंशन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे तो हम और दुखी होते रहेंगे। हमेशा आप अपने आप को और अपने माइंड को बिजी रखने की कोशिश करें। जितना आप बिजी रहोगे उतना आप स्वस्थ रहोगे। डॉक्टर के पास 50 नहीं 40% इलाज होगा, लेकिन 60-70% आपके अंदर ही आपका इलाज है। जहाँ विल पावर और आप बिजी हो जाएंगे तो मानसिक रूप से भी आप ठीक हो जाएंगे। तो और अपने आप को स्वस्थ रखना, बिजी रखना। और मैंने अपने आप पर मैंने अपने आप के ऊपर ये प्रैक्टिकल किया है और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो कई एग्जीबिशंस हो गई, उसके बाद दिल्ली में भी शुरुआत हो गई। तो
काफ़ी मेरे पुराने टीचर्स भी आए और काफ़ी फ्रेंड्स भी आए। उन्होंने ये कहा, बहुत सारी लड़कियां मेरी फ्रेंड्स जामिया की वहाँ आई। उन्होंने बोला कि शालू तू ही है, बस पेंटिंग काम करके अपना एग्जीबिशन वगैरह कर रही है। हम लोग बस कुछ नहीं कर रहे, घर में खाना बना रहे, नौकरी कर रहे और कुछ नहीं कर रहे, बस पेंटिंग का हमारा टच बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो मैंने अपने आप को बिजी रखा, स्वस्थ रखा और अपने आप में पॉजिटिव लेके आई। नहीं तो मेरे में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और धीरे धीरे एक एक प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी और शालू बहुत ही स्वस्थ होने लग गई। तो इतना ही आज के दिन, और फिर कल मैं आपको बताऊंगी इसके आगे और मैंने क्या क्या काम किया। और तब तक के लिए शालू का नमस्कार और आप सबको धन्यवाद। देखते रहिए दादी माँ का बचपन, और कुछ इंस्पिरेशनल कहानियाँ आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।